पैथोलॉजी लैब्स एवं पैथोलॉजिस्ट की स्थिति। पैथोलॉजी लैब के संचालन के लिए नियम और पैथोलॉजी लैब का रजिस्ट्रेशन, पैथोलॉजी लैब की रिपोर्ट्स पर हस्ताक्षर से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय जो कि आजकल सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से प्रसारित और प्रचारित हो रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष कुमार, ज्वाइंट फोरम ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट इंडिया नेशनल एसोसिएशन। पैथोलॉजी लैब कौन चला सकता है, उसके लिए क्या नियम है, और अभी जो चल रहा है कि आप थंबनेल में भी देखा होगा आपने, पैथोलॉजी लैब में पैथोलॉजिस्ट और एक पैथोलॉजिस्ट कितनी लैब्स को चला सकता है या कितनी लैब में अपना नाम दे सकता है जिसके नाम से रिपोर्ट्स या जिसके हस्ताक्षर से रिपोर्ट्स मेडिकल लेबोरेटरीज की पैथोलॉजी लैब की रिलीज की जाती हैं। नियम क्या है? नियम यह है कि एक पैथोलॉजिस्ट अपनी लैब चला सकता है और अपनी लैब की रिपोर्ट्स पर हस्ताक्षर कर सकता है, साथ ही किसी अन्य लैब के साथ में अटैच हो सकता है। मतलब कि एक पैथोलॉजिस्ट दो लैब्स में। परंतु हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि एक पैथोलॉजिस्ट ने कम से कम 5, 6 से लेकर 15 से 20 लैब्स में अपना नाम दे करके रखा हुआ है। चलिए, अगर किसी एक डिस्ट्रिक्ट की बात होती है, किसी जिले की बात होती है कि एक जिले में जिस जिले में व्यक्ति है जो पैथोलॉजिस्ट है, उस जिले की 5 लैब 6 लैब्स को भी वो मॉनिटर कर सकता है। वहां जाकर के रिपोर्ट जो टेस्ट लगाए जा सकते हैं उसको देख सकता है और अपने सामने उन रिपोर्ट्स को प्रिंट आउट करवा करके वैलिडेट कर सकता है। परंतु क्या यह संभव है कि एक दिन में वो पैथोलॉजिस्ट 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के दायरे में आने वाली लैब्स या 100-200 किलोमीटर पे जो लैब्स खुली है वहां पे जाकर के प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हो सकता है? यह गंभीर विषय है और पिछले कई वर्षों से ये चर्चाएं चल रही है। और ये अभी हाल में ही एक समाचार पत्र दैनिक भास्कर ने भी प्रकाशित किया है, और रतलाम जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां के एक रतलामी फीवर करके चैनल है, उन्होंने भी ये मुद्दे को उठाया है और सिर्फ हवाओं में बात नहीं की है, उन्होंने प्रूफ के साथ में इंफॉर्मेशन को डाला है कि एक पैथोलॉजिस्ट 5 से 10 जगहों पर है और 5 से 10 जगहों में एक ही दिन में उसके हस्ताक्षर से रिपोर्ट जा रही है। एक गंभीर विषय और भी है कि क्या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट जिन्हें बीएससी एमएलटी किया है, डीएमएलटी किया है, मास्टर्स डिग्री इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी किया है, क्या वो लैब्स को नहीं संचालित कर सकता है? क्या वो अपने हाथों से टेस्ट करता है? क्या वो उस रिपोर्ट्स को जारी नहीं कर सकता है? तो ये दो विषय हैं। एक विषय कि पैथोलॉजिस्ट का कार्य क्षेत्र क्राइटेरिया क्या है। चूंकि नियम है और ये नियम मध्य प्रदेश में है कि एक पैथोलॉजिस्ट 2 लैब्स में काम कर सकता है, 2 लैब्स में नाम दे सकता है, 2 से ज्यादा नहीं। अब चूंकि पूरे मध्य प्रदेश में हजारों की संख्या में लैब्स का संचालन हो रहा है, तो लैब का संचालन अगर हो रहा है तो जब लिमिटेड पैथोलॉजिस्ट है और 80% रिपोर्ट्स 80% जो डायग्नोसिस होती है, 80% टेस्ट के माध्यम से ही डायग्नोसिस होती है, और वो टेस्ट लगाने वाले मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं। तो इस पर जरूर कुछ न कुछ नियम कानून बनने चाहिए। हालांकि
बन भी रहे हैं, परंतु वो जो है स्लो प्रोसेस से चल रहे हैं, जिसकी कोई अति नहीं है। और कई सारे पैथोलॉजिस्ट हैं, हालांकि रतलामी फीवर ने जो है उनका नाम भी प्रदर्शित किया है बकायदा। और जो दैनिक भास्कर समाचार पत्र हम देख पा रहे हैं, इसी वीडियो में हम दिखा भी देंगे आपको कि वो जो न्यूज आई है वो न्यूज में एग्जैक्टली है क्या, सिलसिलेवार तरीके से एक एक लाइन में भी। आप लोगों को बताने का पर्पस क्या है? आप लोगों को बताने का पर्पस ये है कि आप जागरूक हो सके। जो हमने दूसरी बात कही है कि क्या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट लैब नहीं चला सकता है, क्या वो उस रिपोर्ट पे हस्ताक्षर नहीं कर सकता है, इस विषय पे आप लोगों को चिंतित होना है और इसके लिए प्रयास करना है। क्योंकि राष्ट्रीय संगठन और मध्य प्रदेश का संगठन जो है MLTW इस पे प्रयास कर रहा है, कार्य भी कर रहा है, परंतु कहीं ना कहीं सभी लोगों का सहयोग नहीं होने की वजह से ये प्रक्रिया स्लो चल रही है। और ये वीडियो डालने का पर्पस यही है कि पूरे भारतवर्ष में भी यही स्थिति है कि एक पैथोलॉजिस्ट जो है वो 15 से 20, 25, 30 जगहों पे उन्होंने अपने नाम दे करके रखे हुए हैं, और 25-25 जो भी अमाउंट है 25-25 हजार जैसा भी फिक्स हो जाता है। इस पर हालांकि कि कई समाचार पत्रों ने जो है इस पे अपना जांच पड़ताल किया और मुद्दा भी उठाया, परंतु कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है उठता है और शांत हो जाता है, नियम कानून नहीं बन पाते हैं, और जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं मरीजों को भी उठाना पड़ता है। तो इसलिए जो है ये गंभीर विषय है और इस पर जो है जागरूक होने की आवश्यकता है, और यह भी जानने की आवश्यकता है कि नियम क्या है और नियम का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है इसमें? हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि हजारों की संख्या में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक जो है लैब्स चल रही हैं, किसी न किसी के द्वारा तो संचालित हो ही रही हैं। और जो ग्रामीण क्षेत्रों तक जो है, शहरों से कस्बों से लेके ग्रामीण क्षेत्रों तक जो लैब चल रही है, कहीं ना कहीं वो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के द्वारा चलाई जा रही है। होता ये है कि सपोज मैं एक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, मैंने जो है लैब पैथोलॉजी लैब किसी ग्रामीण क्षेत्र में खोली, और मैंने अब चूंकि मैं प्रोपराइटर हूं, मेरे नाम से वो लैब का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, परंतु उस लैब का रजिस्ट्रेशन जरूरी है किसी न किसी MD पैथोलॉजिस्ट के नाम से होना। तो एक तो ये क्राइटेरिया गड़बड़ है, दूसरा पैथोलॉजिस्ट के सिग्नेचर होने चाहिए रिपोर्ट्स पे। तो 3 मुद्दे हैं हमारे। क्या इस जो हम आपको अवगत करा रहे हैं, एक क्या नियम है? नियम यह है कि एक पैथोलॉजिस्ट 2 लैब से ज्यादा जगह पे अपना नाम नहीं दे सकता, और वो दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो गलत कर रहा है, वो नियमों का पालन नहीं कर रहा है। दूसरा, क्या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट लैब संचालन नहीं कर सकते? क्या रिपोर्ट्स पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं, जबकि हाईली क्वालिफाइड भी है और खुद ही वो टेस्ट करते हैं? हकीकत ये है, सच्चाई ये है कि कोई भी पैथोलॉजिस्ट अपने हाथों से किसी भी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं करता, ना हेमाटोलॉजी टेस्ट करता है, एग्जाम्पल कि ना CBC करता है, ना LFT करता है, ना लिपिड करता है, ना KFT करता है। वो बिलीव करता है कि जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट है उस लैब में, उसने जो टेस्ट लगा दिया वो सही है, उस रिपोर्ट को वो साइन कर देता है। यही होता आ रहा है। तो प्रश्न यही है कि जब वो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी सैंपल लेता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है, रिएजेंट केमिकल का मिक्सिंग करता है, मशीन से रिपोर्ट निकालता है, क्वालिटी कंट्रोल लगाता है, क्वालिटी असेसमेंट भी करता है, सारा चीज करने के बाद रिपोर्ट निकालता है, लेकिन उस पर साइन नहीं कर सकता, जबकि सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल वही है। तीसरा पॉइंट है कि क्या डिजिटल सिग्नेचर मान्य है? होता यह है कि मैं किसी अन्य जिले में हूं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि मैं भोपाल में हूं, मैं जो है एग्जाम्पल के तौर पे मैं विदिशा जिले में मैं अपनी लैब चला रहा हूं, और MD हमने जो है पैथोलॉजिस्ट हायर किया हुआ भोपाल का, तो उन्होंने जो है अपना नाम दे दिया और हमने जो है उसका डिजिटल सिग्नेचर लैब रिपोर्ट्स पे डाल के दे दिया। यही हो ही रहा है, पूरे भारतवर्ष में ही हो रहा है। हालांकि इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी 2017 के आदेश में कहा था कि
एंटी पैथोलॉजिस्ट जो है उस लैब में प्रत्यक्ष रूप से प्रेजेंट होना चाहिए जब रिपोर्ट्स पेशेंट को दी जा रही हो या जब टेस्ट लग जाता हो, फाइनल रिपोर्टिंग जब की जाती है, सिग्नेचर किया जाता है तब। हालांकि कुछ राज्य सरकार में भी ये नियम बनाया हुआ है, परंतु ये नियमों का पालन नहीं हो पाता है। और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी को जागरूक होने की आवश्यकता है। ठीक है, लैब चला रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं पैथोलॉजिस्ट की कमी है और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से पूरे भारत वर्ष में लैब चला रहे हैं, तो उनको जो है लैब चलाने का, उनके नाम से चलाने का अधिकार और रिपोर्ट्स पर हस्ताक्षर करने का अधिकार मिलना चाहिए। और ये मिलने के लिए जो आप सब लोग को प्रयास करना पड़ेगा। विगत कई वर्षों से हम प्रयास कर रहे हैं, 60% 70% सफलता मिल चुकी है, परंतु कहीं न कहीं हमारा मूवमेंट कमजोर हो जाता है, लोग और संगठित नहीं होते हैं, मूवमेंट नहीं चल पाता, जिसकी वजह से जो है समस्याएं उत्पन्न होती हैं। चलिए, मैं वो आपको न्यूज की कटिंग जो आप देख भी पा रहे होंगे, वो न्यूज की कटिंग भी मैंने आपको लगा दिया है ताकि क्लियर हो। ये मेरे वर्ड से नहीं है, समाचार पत्रों से आया हुआ है। मैं आप लोग को जागरूक कर रहा हूं, और चूंकि हमारा प्रोफेशन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का प्रोफेशन है, तो इस प्रोफेशन के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अपने राइट्स के लिए जो है आगे आए। राष्ट्रीय संगठन और स्टेट एसोसिएशन है, उनसे जुड़े और इन तथ्यों को जो है दिखाएं। अगला मुद्दा जो है, अगले मुद्दे पे हम एक और वीडियो डालेंगे कि बहुत सारी लैब्स 10वीं और 12वीं पास के व्यक्ति को अपनी लैब में सैंपल कलेक्शन और टेस्टिंग के लिए भी रख रहे हैं। इस पे भी जो है आप लोगों से बताएंगे, चर्चा करेंगे, उस पर क्या कानून बन सकता है, क्या नियम बन सकता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना करें, शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। और अब आगे की वीडियो में जो है अब आपको हम वो न्यूज सारी डिटेल्स आप तक देंगे, तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए।